आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो ट्राउज़र के बॉटम पर डिज़ाइन डालना सिखाऊंगी। तो आप इसे किसी भी तरह के प्लाज़ो में डाल सकते हो। मैं पैंट प्लाज़ो में डाल रही हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कमीज के कुछ कपड़े बचे थे, तो मैंने ये पट्टी ले ली है इस तरह से। हमें इस पट्टी को 3 इंच पर जो है कट करना है, मतलब हर तरफ हमें इसकी चारों साइड जो है वो 3 इंच ही चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे काटना है। तो मैं आपको काट करके दिखा देती हूँ। मैं इसमें उल्टी साइड पर जो है 3-3 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से, इस तरीके से आपको जो है 3 इंच पर निशान लगाना है हर साइड, और आपको इसकी जो है कटिंग कर लेनी है। आपको इस तरह की पट्टियाँ कट कर लेनी है, मतलब 20-22 पट्टियाँ कट कर लेनी है आपको। अगर आपको कम पड़ेगी आप फिर से बना सकते हो। तो मैंने पट्टियाँ जो है कट कर ली है इस तरह के कपड़े। तो आपको जो आपके पैंट प्लाज़ो है उसे हम जो है स्टिच नहीं करेंगे, बस हमें उसे, उसका जो बॉटम है उसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ निशान लगाया है। तो ये मेरे 2 पार्ट है और 2 ये है। तो मैं इन्हें आपस में स्टिच नहीं करूँगी, बल्कि जो इसका बॉटम है सिर्फ मैं उसे ही फ़ोल्ड करूँगी। तो मैंने इस तरह से इसका बॉटम फ़ोल्ड कर लिया है, जितना कि मैंने निशान लगाया था उतना ही मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो है मैं इसकी सीधी साइड पर जो है वो कपड़े है उसे रख कर के डिज़ाइन डालूँगी। तो आपको सारे ही जो पार्ट है उसके बॉटम को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपको इधर सिलाई लगानी है, मतलब बिल्कुल साइड पर भी नहीं लगानी है, थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। और आपको कपड़े को इस तरह से त्रिभुज की तरह इस तरह से बना लेना है, जैसे कि मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। इस तरह से बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो है इस तरह से रखना है, बिल्कुल साइड में नहीं, हल्की सी जगह छोड़ते हुए, और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है आपको। इस तरह से बनाते जाना है, सिलाई लगाते जानी है आपको, जैसे कि मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से बनाना है और रखते जाना है। इस तरीके से आपको इसे जो आपका पहले वाला त्रिभुज जैसा है उसके ऊपर रखना है। इसे इस तरीके से थोड़ा कपड़ा उसके ऊपर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको पूरे में रखते जाना है और सिलाई लगाते चले जाना है। इसी तरह से आपको जो है ऊपर की साइड भी रखना है। तो हम इसे इस तरह से रखेंगे, जो इसके कॉर्नर है उसे इस तरह से आमने सामने रखेंगे, और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए हमें इस पे सिलाई लगाते चले जाना है। कॉर्नर को एक दूसरे की साइड रखते हुए और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है बीच में। इस तरीके से अब हमें जो है इसकी शेप पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से जो भी इसकी शेप है उस शेप के हिसाब से हमें जो है अब सिलाई लगा लेनी है। इससे ये कपड़ा जो है अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरह से ये उठेगा नहीं ऊपर, इससे ये अच्छे से बैठेगा। आपको इसी तरह से जो है दूसरी साइड यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है, इसी तरह से बिल्कुल। तो मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अब आपको जो ये एक्स्ट्रा कॉर्नर जो है बाहर की साइड निकल रहे हैं उसे आपको जो है काट लेना है। इसे काटने के बाद आपको एक पट्टी लेनी है इस तरह से। तो इसकी चौड़ाई मैंने जितने प्लाजो है उस हिसाब से रखी है, और लंबाई मैंने इसकी 1.5 इंच रखी है। तो हमें इसे इस तरह से रखना है, जहाँ पर सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस तरह से रखना है, और सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। और ये हमारी प्लाजो की सीधी साइड है, पट्टी भी हम सीधी साइड ही लगा रहे हैं, और डिज़ाइन भी हमने जो प्लाजो की सीधी साइड पर ही डाला है। आपको इस तरह से अच्छे से रखते हुए सिलाई के ऊपर से ही सिलाई लगानी है, जो कि आपने नीचे सिलाई लगाई है डिज़ाइन डालने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको सिलाई के ऊपर रखते जाना है और सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाते चले जाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपको जो है इसे डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और इस तरह से करते हुए आपको इसके ऊपर जो है सीधी साइड पर यहाँ पर सिलाई लगानी है। मैं आपको इसे उल्टी साइड से दिखा देती हूँ। ये उल्टी साइड से कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से फोल्ड करते हुए, और हमें इसे इस तरह से रख लेना है और इधर की साइड से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से जो हमने पहले सिलाई लगाई है और जो इसके कॉर्नर है जो हमने इस पर त्रिभुज लगाए हैं तो वो नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपको रखना है। अब हमें जो है ऊपर की साइड पर भी इसकी सिलाई को छुपाना है, तो हमें कपड़े को
जो हमारी प्लाज़ो है उसी को थोड़ा इस तरह से हल्का सा उठाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर से हम जो है यहाँ से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से। तो आपको प्लाज़ो को बिल्कुल बराबर उठाना है इस तरह से। अगर आप बड़ा छोटा करोगे तो आप जब प्लाज़ो की स्टिचिंग करोगे आपकी प्लाज़ो में गड़बड़ी आ सकती है। तो आपको बिल्कुल बराबर उठाना है, दोनों कोने से बराबर इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगानी है, उठाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है और बिल्कुल कॉर्नर पर इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद अब आप लोग देख सकते हो कि डिज़ाइन अच्छे से बना है। अब हम जो है सारे ही पार्ट पर इस तरह से डिज़ाइन डाल लेंगे और जैसे हम नॉर्मल प्लाज़ो की स्टिचिंग करते हैं वैसे ही इसकी स्टिचिंग भी कर लेंगे और उसके बाद ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको इसकी स्टिचिंग करनी ना आए प्लाज़ो की, तो मैंने प्लाज़ो की स्टिचिंग की वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, कटिंग भी और स्टिचिंग भी, तो आप देख सकते हो उसे।